मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मिर्मो सुधि केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सारजी महान अध्यात्म शास्त्र और इसके कर्ता कर्म अधिकार की 96 नंबर की गाथा, इसकी चर्चा विगत दिनों से चलती आई और आज गुरुदेव श्री का भी अपन ने जो व्याख्यान सुना उसमें ये चर्चा भावार्थ के साथ गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण पूर्ण किया है। गाथा का विषय इस प्रकार है कि यह जीव अज्ञान भाव से राग आदि को अपने रूप करता है, अपने को राग आदि रूप करता है, और पर द्रव्य नाम अन्य जीव जगत के पुद्गल द्रव्य धर्मास्थि अधर्मास्थि आकाश और काल, ऐसे ये 6 द्रव्यों को आपरूप करता है और अपने को 6 द्रव्य रूप करता है। और तो इस प्रकार इसमें आचार्य भगवान ने इस अज्ञान को समझाने के लिए ध्यानाविष्ट भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट 2 दृष्टांत अपने सामने रखे थे। तो भूताविष्ट की चर्चा करते हुए कहा कि जैसे किसी में भूत प्रवेश कर गया हो, भूत चिपक गया हो, तो वह अमानुषिक चेष्टाएं करता दिखाई देता है। तो दिखता तो कौन है अमानुषिक चेष्टाओं में? वो व्यक्ति है ना। कल अपने ऐसे नाम लिया है XYZ, कोई व्यक्ति है, तो वो अमानुषिक चेष्टाओं को करता दिखाई देता है। और दरअसल वो जो चेष्टाएं हैं जो मनुष्योचित नहीं हैं, ऐसी वे चेष्टाओं को कर रहा है वो भूत और दिख रहा है वो व्यक्ति। ऐसे यह जीव अज्ञान के कारण जो कर्म के निमित्त से राग द्वेष आदि की आत्मोचित नहीं ऐसी चेष्टाएं, उन्हें करता तो है कर्म के निमित्त से कौन के वे चेष्टाएं स्वयं, लेकिन इसे लगता है कि मैं राग को करता हूँ और मैं राग को भोगता हूँ। वो साथ में आ गई बात, यहाँ कर्ता की बात है मुख्यतया, तो राग का कर्ता प्रतिभासित होता है। ये बात करी भूताविष्ट के दृष्टांत से,
और ध्यानाविष्ट के लिए चर्चा की कि जैसे कोई अपरीक्षक आचार्य, अपरीक्षक उपदेशक, मूर्ख उपदेशक मिल गया और उसने पूछा, गुरुदेव ने लिया था उसके आधार से समझना, उससे पूछा, किसान था कोई, उससे पूछा भोला कि तुझे क्या पसंद है, तो उसने कहा मुझे भैंस पसंद है, तो तू भैंसे का ध्यान कर, तो तू भैंसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरे सींग हैं और वे सींग है ना आसमान को छू रहे हैं, इतने बड़े बड़े हैं। अब वो ऐसे ही ध्यान में ऐसा ही अपने को अनुभव करता हुआ, अब उसे लगता है कि इस कमरे के इस 6 फुट 7 फुट के दरवाजे से मैं कैसे निकल सकता हूँ, क्योंकि वो तो अपने को बड़े बड़े सींग वाला भैंसा मान रहा है। ऐसे ही ये जीव अनादि से प्राप्त जो शरीर आदि पर पदार्थ हैं, उनमें ये ऐसा उन रूप अपने को अनुभव करता है। गुरुदेव ने सब लिया ना, मैं गोरा, मैं काला, मैं लंबा, मेरी आंखें ऐसी, होंठ ऐसे, गाल ऐसे, गला ऐसा, सब वो अपने को यही मैं ही हूँ, है ना। तो गुरुदेव ने लिया दांतिया रखे, आजकल तो लड़के बाल नहीं उड़ जाए, है ना। पहले के लोग टोपी लगाते थे, बाल नहीं उड़े, फिर टोपी बंद हो गई तो दांतिया रखे, दांतिया समझ गए, कंगा, कंगा रखे, बाल नहीं उड़े, वो सब गुरुदेव ने लिया था। तो कहना ये है कि ये अपने को उस रूप अनुभव करता है कि मानो मैं ही हूँ, है ना। ये सहज है, अपन विचार करेंगे तो ख्याल में आएगी बात, है ना। कोई ने कहा आप मिले 6 महीने बाद, अरे बहुत दुबले हो गए आप तो अपने को दुबला अनुभव करे। कोई के मोटे हो गए तो मोटा अनुभव करे, होता है कि नहीं ऐसा। तो ये ध्यानाविष्ट के दृष्टांत से समझाया था। अभी अपन ये 19वें नंबर का पेज है, समय सार वैभव भाग 7 का, यहाँ से देखते हैं। पहले थोड़ी चर्चा भूताविष्ट की है कि ये जीव भूत के संयोग में, भूत के चिपके होने से, भूत प्रवेश किए जाने से ये अपने को ऐसा मानता है, यानी भूत की और अपनी चेष्टा को एक मानता है। तो अमानुषिक या मनुष्योचित नहीं ऐसी चेष्टाओं को करता है, और मनुष्योचित जो चेष्टाएं हैं उनको भूल गया है। ये भी जरा ध्यान रखना, मनुष्योचित जो चेष्टाएं हैं उन्हें भूल गया है ना। जैसे देखा होगा 2-3 दिन से चल रही चर्चा, सबके ख्याल में आ गई ये बात, है ना। देखा होगा किसी को व्यंतर सवारी ववारी जो भी कहते हैं, तो वहाँ उसे तो सामान्य रीति से उठना बैठना चाहिए, है ना। और यदि घर में बड़े हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, छोटे हैं तो उनको स्नेह करना चाहिए, सामान्य। पर लेकिन वो ऐसी चेष्टाओं को भूल गया है और अपने को और उस भूत को एक करता है, ऐसा ही है ना। तो उसको देखो, यहाँ ज्ञायक चैतन्य है, इसकी श्रद्धा, ज्ञान और शांति, ये इसकी चेष्टा है, ये आत्मोचित चेष्टा है। जैसे मनुष्योचित चेष्टा कि सामान्य रीति से घर में प्रवेश करना, बैठना, उठना, बोलना, चालना, तो वो होनी चाहिए। तो ये तो ज्ञायक चैतन्य है, इसकी श्रद्धा, ज्ञान और शांति ये इसकी चेष्टा है। ये क्या हुआ है इसका? ये चेष्टा को छोड़ दे करके जैसे भूत चिपके हुआ मानस भूत की चेष्टा मेरी है ऐसा मानता है, इस प्रकार अनादि से अज्ञानी ये कर्म के निमित्त से कर्म जो भूतड़ा
और राग और द्वेष की जो चेष्टा कर्म रूपी भूत और इसके निमित्त से हुए पुण्य और पाप के जो भाव्य भाव, कर्म पुद्गल निमित्त वो भावक और ये भावक का भाव्य, कौन के वे राग देश आदि के परिणाम। तो अज्ञानी इनको अपना मानकर, अब जरा ध्यान से समझना, मनुष्य को योग नहीं ऐसी अनुचित क्रिया भूत करता है और उसको अज्ञानी अपनी मानता है। ठीक है ना। ऐसे आत्मा के योग नहीं ऐसी विकारी क्रिया कर्म के निमित्त से होती है, इसको अज्ञानी अपना मानकर उनका कर्ता होता है। आ गया ना स्पष्ट, भूताविष्ट वाले दृष्टांत की खुलासा आ गई। अभी अपन चलते हैं ध्यानाविष्ट वाले, तो उसका दृष्टांत नहीं अपन रिपीट करते, ख्याल में ही है। अभी अभी याद किया था कि अपरीक्षक आचार्य के कहने से, उपदेश से कहो, आदेश से कहो, कहने से कहो, वो यह मानने बैठ गया कि मैं तो भैंसा हो गया हूँ और मेरे बड़े बड़े सींग हैं जो गगन को छू रहे हैं। तो अब वह उस कमरे में से निकलने में असमर्थ हुआ है। वो चर्चा है, दृष्टांत तो ख्याल में है ही। यहाँ से देखते हैं, देखो पेज नंबर है 20, एकदम नीचे कहते हैं, ज्ञेय नाम यह ज्ञान में जानने में आने लायक चीज है ना। ज्ञेय ज्ञायक उधर लिया था भाव्य भावक, भावक का भाव्य, अब यहाँ लिया ज्ञेय और ज्ञायक। तो ज्ञेय कौन है कि अन्य जीव, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, जितने भी अन्य जीव, जगत के सभी पुद्गल द्रव्य और धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, इसका स्पष्टीकरण आ गया है ना, आ गया, चर्चा में अपनी आ गया है कि ये मन के अवलंबन से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल के 6 द्रव्यों का विचार करता हुआ अपने को अनुरूप मानता है ना। एक दूसरी बात कि मन के द्वारा और इंद्रिय के द्वारा, यानी मन के अवलंबन से, इंद्रिय के अवलंबन से, 5 इंद्रियां है ना, तो पांचों इंद्रिय और मन के अवलंबन से रूपी पदार्थों के विचार विकल्प में रुकता हुआ, क्योंकि वो रूपी पदार्थ रूप स्वयं नहीं हो जाता, ये मानता रहे अनादि से अज्ञान के वश, मानता रहे कि मैं शरीर हो गया हूँ, मैं मोटा पतला हो गया हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ। मानने से ये लंबा छोटा नहीं होता, मानने से ये मोटा पतला नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि अपना ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, निर्विकल्प स्वरूप उसे भूला है और जो शरीर आदि संयोग में है उनके लक्ष्य से, तो उनका लक्ष्य किस प्रकार करता है कि इंद्रियों के अवलंबन से और मन के अवलंबन से। ऐसे ये शरीर और जगत के रूपी पदार्थ, इनका विकल्प खड़ा करता है, अनुरूप नहीं होता, उस संबंधी विकल्प खड़ा करता है कि ये मैं शरीर हूँ, मैं 6 फुट लंबा हूँ, तुम 5.5 फुट हो, वो भैया हैं वो 5.25 फुट के हैं, ये और उनका वजन 100 किलो, इनका वजन 60 किलो, ये ऐसे विकल्प खड़े करता है। और उस विकल्प को खड़े करते हुए दरअसल ये विकल्प रूप होकर उन विकल्प का कर्ता होता है। ये वाली बात है। देखो, ज्ञेय नाम ये ज्ञान में, जानने में आने लायक चीज सब धर्मास्ति द्रव्य है,
अधर्मास्ति पदार्थ है ना, काल एक वस्तु है, और कहते हैं कि असंख्य प्रदेश वाली काल वस्तु, काल वस्तु एक प्रदेशी और असंख्य हैं वे काल वस्तु पर प्रत्येक प्रदेश पर द्रव्य आकाश संपूर्ण व्यापक पदार्थ और अनंत परमाणु पुद्गल और अनंत जीव सिद्ध और निगोद आदि सब आ गए इसमें, है ना, सभी इसमें समा गए। ये सबका विचार करते इसको ऐसा हो जाता है कि ये ज्ञायक और ये दो एक हैं। समझना बात, बस यहाँ ये अज्ञान का क्या नाटक है वो यहाँ समझाते हैं। क्या कहते हैं कि ये सबका विचार करते इसको ऐसा हो जाता है कि ये ज्ञायक और ये माने जगत के सब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये और मैं, ज्ञायक और ये दोनों एक हैं। ये ज्ञायक का खींचड़ा करता है, उन्हें एक मानता है ना। दाल चावल से बनती ना खिचड़ी, तो खिचड़ी है वो दाल और चावल दो चीज है, और उसे एक मानता है तो खिचड़ी खिचड़ी कहता है। तो ये खींचड़ा करता है ना, दो का, गे का और ज्ञायक का। इसके विचार की धारा में कैसे करता है वो समझो। इसके विचार की धारा में ऐसा ये जो समस्त ज्ञेय पदार्थों से भिन्न स्वयं ज्ञायक पदार्थ है, ऐसी दृष्टि इसे न रही। और जहाँ जहाँ जिस जिस रूप से विचार की श्रेणी में चढ़ा, वहाँ वहाँ उसको एकाकार लगने लग गया। ख्याल में आई बात? एकाकार होता जाता है ना। अपने को लगता नहीं है लेकिन हो रहा है ऐसा ही, है ना। दोनों यही अज्ञान है। तो दोनों की बात करी, क्योंकि 94 नंबर गाथा में सविकार चैतन्य परिणाम की बात करी, 95 गाथा में सौपादिक चैतन्य परिणाम की बात करी, और यहाँ दोनों को लेकर सविकार और सौपादिक चैतन्य परिणाम, उसमें एकाकार हो गया। परिणाम में एकाकार है, वस्तु में नहीं। उस प्रकार के, यानी एक तरीके से देखो तो बहुत बारीकी से इसको समझो। 94 गाथा का भाव, वहां भी विकार से एकाकार हो गया ऐसा नहीं कहना है। ये विकार मैं हूं ऐसे चैतन्य परिणाम में से परिणमित हो रहा है, तो ऐसे चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। बात ये वाली चल रही, यहां भी यही है। तो इसीलिए याद किया। वो 94 गाथा एक पर्टिकुलर है ना, सविकार। देखो परद्रव्य रूप नहीं हुआ, ये तो अपने को दिखता है ना, ख्याल में आती है बात। तो परद्रव्य, अब जैसे ये डायरी है, ये मेरी है, तो ये डायरी क्या है कि ये जगत का पुद्गल द्रव्य है। इसको मैंने मेरा किया, तो मेरा किया, और इसकी विचार में जरा थोड़ा ही चला, विचार में मेरी है, कहाँ रख दी, इधर थी उधर थी, वो भैया ने तो नहीं रख ली, उनके पास तो नहीं है। इस विचार में वो एकाकार हो जाता है। तो वो डायरी से नहीं एकाकार हुआ, वो डायरी के लक्ष्य में प्रवर्तते, उसमें अपने पने रूपता के उस विचार में, उस विकल्प में एकाकार हो रहा है। ऐसे ही राग आदि परिणाम में एकाकार नहीं कहकर यहां ये कहना है कि उस राग आदि परिणाम में मैं पने, मेरे पने, लाभ पने, हित पने का जो विकल्प हो रहा है, उस विकल्प में एकाकार है।
उसको सविकार चैतन्य परिणाम कहा। और जो जगत के चेतन अचेतन द्रव्यों में मैंपना मेरापना अपनापना करता है, और वहां पर इसको सौपाधिक चैतन्य परिणाम कहा। एकाकार होता है। तो अब वो दोनों का एक कॉमन नाम आ गया यहाँ, एकाकार होता है। काय में? विकल्प में। वो विकल्प राग में हित रूपता, कर्तव्य रूपता, स्वामीपना, ऐसे विकल्प में, और परद्रव्यों में मैं हूं मेरे हैं ऐसे विकल्प में, ऐसे विकल्प का एक नाम दो तो पर द्रव्य पर भावों में एकाकार होता है। और यहाँ यद्यपि अभी ध्यान उसकी बात है ध्यानाविष्ट की, तो यहाँ पर द्रव्यों वाला दृष्टांत चल रहा है। देखो, गे ज्ञायक रूप पर को, गे यानी पर और ज्ञायक यानी स्वयं, इनको एक करता अंतर में एक रूप के विकल्प को करता। एक रूप हूं ऐसे विकल्प को करता। मैं और शरीर एक हूं ऐसे विकल्प को करता है ना। मैं मोटा, मैं पतला, मैं लंबा, मैं छोटा, मैं गोरा, मैं काला, ऐसे ऐसे करे ना। तो ये ऐसे विकल्प को, उन शरीर को और अपने को ऐसे एक रूपता के विकल्प को करता, विकल्प को करता। अब गुरुदेव ने दोनों लिए, राग को अपने पने मानता है, ये पर को एक पने मानता है। अब देखो गंभीर समझाणु काई, ये पर को एक पने मानता है कैसे करके कि उसके प्रति के विकल्प में एक पना करता हुआ। अब क्या है, ये मेरे से कैसे छूटे, छूटे कैसे, ये क्या बात हुई। अरे तुमने मेरा माना है तो छोड़ दो, कि भाई जहां तक इसको इसमें लाभपना हितपना रहेगा तब तक ये छोड़ने में असमर्थ होता है। कल बात करी थी, साफ सफाई करते हो घर में, है ना, वो टूटा हुआ प्लग हो, फ्यूज बल्ब हो, और जब तक इसे ये लगता रहे कि किसी काम आ सकता है, तो ये बताओ फेंकेगा, छोड़ेगा, कचरे में डाल करके उसका डिस्पोजल करेगा? नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? उसे वो लगता है कि खरीदा था 60 रुपए का बल्ब, अब ये 1 रुपए में तो बिक ही जाएगा। तो 1 रुपए की जो इसकी एकाकारता है 1 रुपए के प्रति, वो इसे छोड़ने कैसे दे। यहां गंभीर कहा गुरुदेव ने, केम मारा थी छुड़ाए, यानी जिसमें इसने कोई प्रकार का किंचित भी लाभ माना है उसको ये छोड़ नहीं सकता। एक राग के अंश मात्र परिणाम में यदि इसने लाभ माना है तो ये छोड़ नहीं सकता। एक कोई पर वस्तु में इसने लाभ माना है तो ये छोड़ नहीं सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही इसके अज्ञान का महात्म्य है। और यदि इसको विज्ञान वालों की भाषा में कहो तो ये ऐसा मनोविज्ञान है, ऐसी है। देखो आगे चलते हैं, इसी पृष्ठ पे नीचे, अनादि का अज्ञानी, जो बात अपन कर रहे थे वो यहां देखना। अनादि का अज्ञानी, यहां तो कहा वह मूर्ख मिला आचार्य, उपदेशक मूर्ख मिला। ऐसे कोई मूर्ख मिल गया इसको कि ये पर द्रव्य से तुझे लाभ होता है। समझना, बात गंभीर है। पंक्ति 2 ही है लेकिन बात गंभीर है। तुझे कोई उपदेशक ऐसा मिल गया
जो तुझे यह कहता है कि इस निमित्त से लाभ है और इस राग से लाभ है, तो वो कहेगा पर द्रव्य से तुझे लाभ होता है और तुमने उसमें लाभ की कल्पना करी, तो तुमसे वो छूट नहीं सकता है। ख्याल में आई ना बात? फिर कैसे छूटेगा? जो अभी अभी लॉजिक अपन ने देखा, जिसमें मेरापना करता है, अरे लाभ मानता है, लाभ माने तो छोड़े कैसे? अब सर्दियां जा रही हैं, जाएंगी तो फिर गर्म कपड़े रखना है। अब रख लो, अगले साल काम आएगा, तो रखेगा कि नहीं पेटी में, अलमारी में, सब व्यवस्था करके, और इसको लगे कि ये कोई काम का नहीं बचा, तो फिर काय को रखेगा? समझ में आती है ना बात? तो जिसमें अब इसे उपदेशक ऐसा मिल गया जो ये नहीं कह रहा कि तू स्वयं लाभ स्वरूप है, तो तू अपने स्वरूप का आश्रय ले तो तेरी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का लाभ होगा, ऐसा तो कहता नहीं। अपितु ऐसे उपदेशक मिल गए जो ये कहते हैं कि तुझे ये पर निमित्तों से लाभ है, देवगुरु शास्त्र से लाभ है, और इससे लाभ है, और इससे लाभ है, और ऐसे राग से लाभ है, और ऐसी मंदता से लाभ है, तो फिर बताओ ये क्यों छोड़े? समझना, बात बहुत संक्षेप में है, लेकिन बात गंभीर है, गाढ़ी है, बात गाढ़ी है, समझो तो सही। देखो गुरुदेव ने बोला ना, एम काई मूरख मड़ो कि आप पर द्रव्यती तने लाभ थाए। भाई ओला मूरख मड़ो के भैंस नु ध्यान कर, जो दृष्टांत में लिया, अपरीक्षक आचार्य, तुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे भैंस अच्छी लगती है, भैंस का ध्यान कर। ऐसे इसको कोई मूरख मिला। अब देखो, ये तो मूरख भी स्वयं और मिला भी इसको मूरख स्वयं। ये अज्ञान किसी ने कराया नहीं है। अब पॉइंट ये आ गया, पहले तो दृष्टांत है ना, तो दृष्टांत से समझाया, फिर दृष्टांत को पतला करके समझाया, अब एकदम पॉइंट पे बात आ गई, एकदम पॉइंट पे। क्या बात आ गई कि ये मूरख भी स्वयं और स्वयं ही मिला है इसको खुद ही मूरख, क्योंकि अज्ञानी स्वयं से है, किसी अन्य ने इसको अज्ञान नहीं कराया है। किसने कराया अज्ञान? बोलो, किसने कराया अज्ञान जीव को? कर्म ने। तो वो कैसे करे? अभी महेश भाई साहब आए नहीं तो बताते। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। कर्म कैसे कराए? तो अज्ञान कहां से आया? किसी ने खुद उत्पन्न किया। कैसे? कि अज्ञान से। आ गया होगा भाई साहब, अज्ञान से उत्पन्न करा। अज्ञान को अज्ञान से उत्पन्न किया है सर, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान कैसे खड़ा हो? और कर्म इसको अज्ञान कराए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके अज्ञान ने अज्ञान को खड़ा किया, इसका तात्पर्य क्या? ऐसी पहेलियां क्यों बता रहे हो? इसका तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान स्वभाव को भूलने रूप अज्ञान ने यह अज्ञान खड़ा किया है। कोई पहेली नहीं है, बात सीधी है। अपने स्वरूप को भूलने रूप जो अज्ञान है, उस अज्ञान ने ये अज्ञान खड़ा किया कि मैं शरीर रूप हूं, मैं मोटा पतला गोरा काला हूं। ये अज्ञान स्वयं ने खड़ा किया। तो स्वयं माने अज्ञान है। हाँ, बस ये अपनी, क्या बोला आपने? अपनी सुधि भूले आप। ये अपने को भूलने का अज्ञान है।
पर द्रव्य का विचार कर, पर द्रव्य से तुझे लाभ होगा, ये अज्ञान इसने खुद खड़ा किया। क्यों खड़ा किया, है ना। अब अभी तो कह रहे थे कोई उपदेशक ऐसा मिल गया, वो तो आपको हमको समझाने कहा, लेकिन दरअसल ये अज्ञान उपदेशक खड़ा नहीं करता। कोई उपदेशक जगत में ऐसा नहीं जो तुझे अज्ञान करा दे। तो अज्ञान कहां से आया, कि अपने ज्ञान स्वभाव को भूलने से आया। तो देखो क्या हुआ, पर द्रव्य से, अब इसको तुझे, है ना, ये तो गुरुदेव का नरेशन है, अपने को बोलते हैं ना। अब जरा अपन अपने पे विचार करते हैं कि पर द्रव्य से मुझे लाभ होगा, ये बात मेरे को कहां से आ गई। अपन अपने ही विचार करें कि पर द्रव्य से मुझे लाभ होगा, ये बात मेरी मान्यता में कहां से आई, कि अपने द्रव्य स्वभाव को भूलकर, अपने लाभ रूप परमात्मा को भूलकर, अपने में परिपूर्णता नहीं देखता, इसलिए इसे यह विकल्प स्वतः खड़ा होता है कि पर द्रव्य से मुझे लाभ होता है। कौन कराए इसको, आया एक जगह छेड़ाला में आया, गुरुदेव के व्याख्यान में आया कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र तुझे ग्रहित मिथ्या तो नहीं कराते। दृष्टांत है ये। जीव की परिणति में सच्चे देव गुरु शास्त्र को भूलकर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में जो इसकी श्रद्धा का भाव चलता है, वो कोई कुदेव कुगुरु नहीं कराते, स्वयं करता है। ऐसे ही पर द्रव्य से मुझे लाभ है, ऐसा कोई उपदेशक नहीं कराता, कोई कर्म का उदय नहीं कराता, कोई पर द्रव्य तुझे आमंत्रित नहीं करता कि देखो देखो मुझ में लाभ मानो। तो क्या हुआ है कि स्वयं को परिपूर्ण नहीं देखता, अपने लाभ रूप आत्मा को नहीं जानता मानता, और मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं, इसकी नकार में, इसकी को नहीं मानने रूप भाव में स्वतः ही ये भाव खड़ा होता है कि परद्रव्य से मुझे लाभ है। एक ध्यानाविष्ट में इतनी गंभीर चर्चा है, देखो। फिर लिया गुरुदेव ने, लोग बाग बोलते ना सम्मेद शिखर से, एक बार बंदे जो कोई नरक पशु गति नहीं होई। पर उसको भी जरा ढंग से पढ़े तो सही। नरक पशु की मनाई है, स्वर्ग मनुष्य की तो नहीं है, और बेबी तो संसार ही है। आगे बढ़ते हैं, देखो पेज आ गया है 23। 6 द्रव्य के विचार में चढ़ता, इसको जो विकल्प आया, इस विकल्प रूपी कमरे में से निकलना, इसको जैसे भैंस मानने वाले को निकलना कठिन पड़ गया, है ना। परसों भी ये थोड़ा याद किया था। देखो 6 द्रव्य में सब ले लेना, और खास तो अपने को समझने के लिए, है ना, आचार्य भगवान तो व्यापक बात करते हैं ना, तो 6 द्रव्य को भी ले लिया। धर्मास्तिकाय का विचार करते वो जो विकल्प उठता है उसमें एकाकार होता है। यहाँ शरीर में तो अपन एकाकार हो रहे हैं, ये तो अपने को अभी अपने ख्याल में ली जा सकती है बात, है ना। तो 6 द्रव्य के विचार में चढ़ता, इसका जो विकल्प आया, विकल्प मैं शरीर हूं, मैं मोटा पतला लंबा चौड़ा गोरा काला जो भी हूं, तो मैं ऐसा हूं, ये जो विकल्प आया, इस विकल्प रूपी कमरे में से इसको निकलना मुश्किल पड़ गया, क्योंकि ये इस में एकाकार होता हुआ विकल्प से एकाकार हो रहा है। पर द्रव्य रूप मैं हूं ऐसा मानने के विकल्प से एकाकार हो रहा है, तो इसे उस विकल्प में से निकलना मुश्किल पड़ रहा है। जैसे वो ध्यानाविष्ट पुरुष ने
अपने को भैंस हूं और मेरे सींग गगन को स्पर्श करते हैं, तो वो उसको अब कमरे में से निकलना मुश्किल पड़ रहा है, ऐसे इसको विकल्प में से निकलना मुश्किल पड़ रहा है। भैंस का विचार करते इसको ऐसे 6 द्रव्य तरफ के विकल्प में से निकलना मुश्किल पड़ गया। क्यों? मैं कैसे निकल सकता हूं? 6 द्रव्य पर तरफ के विकल्प की गंध से मैं कैसे छूट सकता हूं? क्यों? ये अज्ञान क्या है? कहते मैं तो इस रूप हूं ना, मैं तो 6 फुट वाला हूं ना, मैं तो 70, 75, 80 किलो का हूं ना, मैं तो अभी 3 फुट का हूं ना। तो ये अब ये इसमें से निकले कहां से? उस विकल्प में तो एकाकार होकर के पड़ा हुआ है, कैसे निकलेगा? 6 द्रव्य के पर तरफ के विकल्प की गंध से कैसे छूट सकता हूं? मैं तो इस रूप से। अब इसको जरा, इस बात को समझ लिया तो इसको जरा व्यापक कर दो। ये सब द्रव्यों में ही मेरी लीनता हो गई है, अब उसमें से निकल नहीं पाता। नहीं निकलता तो अज्ञान से नहीं छूटता, अज्ञान से नहीं छूटता तो अपने ज्ञान स्वरूप के भान में, प्रतीति में आता नहीं। समझ में आया? ये लिया था मैं, कल याद कर रहा था दोपहर को, इसको यहां आया। ध्यान में भी कितनों को प्रकाश दिखता है, भ्रम है ना, भ्रम। इधर उधर से थोड़ा सा उपयोग हटा और थोड़ा कोई विकल्प में ही केंद्रित किया, विकल्प में ही केंद्रित किया उस विकल्पात्मक ध्यान को। निर्विकल्प तो है नहीं ध्यान, तो विकल्पात्मक ध्यान को उधर रोका और फिर इसने कल्पना करी, कितना उजाला अंदर, कितना उजाला, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। फिर कहने लगता है मुझे ऐसा प्रकाश दिखा था उस दिन, तो मुझे तो लगता है मुझे आत्मा मिल गया। तुझे लगता है ना, तो नहीं मिला है। कल आई थी बात, अतीन्द्रिय आनंद ऐसे कहा था कि जो तत्व विचार का अपना चलता है ना, जो प्रयत्न स्वरूप की प्राप्ति के लिए तत्व विचार तो हो गई, अब तत्व विचार का जो प्रयत्न चलता है वहाँ अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। कैसी सावधानी? कि वहाँ पर तत्व विचार में अत्यंत अत्यंत कषाय मंद होती है, और वहाँ ये सावधानी चाहिए कि ये कषाय है, ये आनंद नहीं, इसकी सावधानी चाहिए। तो फिर आनंद कैसे मालूम पड़ता है? कि आनंद जब प्रकट होता है, संचेतन में आता है, उसका संवेदन होता है, तो तुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता है। ऐसा ही होता है वो अतीन्द्रिय आनंद। देखो एक जब बात आती है ना कि अभी ही जो अज्ञान से तुमने अनादि से राग मान रखा है कि मैं राग हूं, है ना, तो तुम अभी ही राग से भिन्न परिपूर्ण वीतराग स्वरूप हो, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने तुम्हें देखा है। उन्होंने स्वयं को तो वीतरागी देखा ही है, पर जगत के सब जीवों को सर्वज्ञ देव ने अपने दिव्य ज्ञान में, केवल ज्ञान में मुझे, आपको, 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 सबको, जगत के सब जीवों को राग से रहित वीत राग ही देखा है। अब ये राग में डूबा हुआ इसको लगता है कि अभी राग के चलते मैं वीतराग कैसे हो सकता। ये देखो, अपने को प्रतिदिन गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान पढ़ते सुनते समझते हैं, तो ये
शब्दों से तो अपने को ख्याल में आता है कि मैं राग से रहित हूँ, वीतरागी हूँ, लेकिन ये एक क्षण मात्र को भी अपने को राग से रहित अरे विकल्प रूप स्वीकार नहीं करता, भाषा में करता है बस, विकल्पात्मक ज्ञान में भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इसके कहीं ना कोई शल्य ऐसी पड़ी रहती है। तो फिर ये जब चर्चा आती है कि तुम तो स्वरूप से वीतरागी ही हो, तो जब बात आती है कि तुम वीतरागी ही हो, वर्तमान में भी तुम राग से रहित हो, तो कहता है हाँ निश्चय से ऐसा ही है, शक्ति से ऐसा ही है। हाँ वो फेसबुक पे आ रहा है, उधर बंद हो गया यूट्यूब पे। कहाँ था? हाँ वर्तमान में अब इसे लगता है शक्ति से मैं वीतरागी हूं, पर्याय में तो राग है ना। ये जो शल्य है ना, ये शल्य तुम्हें निशल्य नहीं होने देती। अरे अभी विकल्प रूप से ही स्वीकार करने में इसके कितने नखरे हैं, सुनो देखो। अभी ये बोलेगा, पढ़ा लिखा है ना करणानि योग का, साहब राग तो 10वें गुण स्थान तक रहता है ना, इन्हें 10वें गुण स्थान तक बंद कहा है ना, तो राग तो 10वें गुण स्थान में जाएगा। और पहले से ही तुम राग को कह रहे हो कि राग है ही नहीं है? हे भव्य जीव तू राग से रहित है कि कब? अत्यारेज, अभी ही। तो इसके तारे राग तो 10वें गुण स्थान तक कहा है जनागम में। अरे भाई तुझे असल में अभी शास्त्र का अभ्यास करना भी नहीं आता है। अभी बहुत सुंदर बात आने वाली है, तैयार रहना। सांवड़ तो खरो, सुन तो सही। यहां तो दृष्टि का विषय माने मैं, दृष्टि का विषय माने कोई ऐसी काल्पनिक वस्तु नहीं। हाँ मान लो कि लंबाई ए है, ऐसी नहीं। मान लो कि ये हीरा 1 करोड़ का है, ऐसे नहीं। ये जो दृष्टि का विषय यानी मैं, दृष्टि का विषय क्या होता है? अहम का विषय हुआ ना, आपरूप प्रतीति का विषय हुआ ना, तो आप ही हुआ कि नहीं हुआ कि दूसरे की बात है। तो फिर ये जो पर्याय में राग और अल्पता अपूर्णता है कि वो तू है ही नहीं, यही तो अज्ञान है कि पर्याय में राग, मलिनता, अपूर्णता, अल्पता को तूने आप मान लिया है। यही तो अज्ञान है। तो फिर ज्ञान क्या है कि तू अल्पता, अपूर्णता और राग आदि मलिनता नहीं, तू अभी के अभी परिपूर्ण वीतरागी तत्व है, ये स्वीकार करना है, क्योंकि तू है यही है, तेरा स्वरूप ही है। दृष्टि के विषय में राग है ही नहीं। जहां ज्ञायक शुद्ध चैतन्य धातु दृष्टि में ले, तो वहां मन के विषय जो ये सब बन रहे हैं और उसमें तो एक हो रहा है, वहां ये रहते नहीं। फिर एक पंक्ति देखो, पहली चोट में नहीं रहते। देखो ये इसका थोड़ा भाव वासन करना इस शब्द का। जैसे पत्थर में 2 पत्थर की जोड़ हो ना, तो उसमें एक सांध होती है, तो सांध में छेनी रखकर एक चोट मारे पत्थर अलग होता है। और लकड़ी जो होती है वो आरी चलाते चलाते धीरे धीरे कटती है। लकड़ी काटते ना आरी से, तो वो धीरे धीरे कटती है, तो वो धीरे धीरे अलग होती है। ऐसे नहीं अलग होता राग और वीतरागी तत्व एक चोट में। इसलिए प्रज्ञा छेनी शब्द इस्तेमाल किया है। तो पहली चोट में नहीं रहता। पहली चोट में तुम अभी नक्की करो
कि यहां सांद है, क्योंकि ये दो एक नहीं है। दो एक होते तो सांद नहीं होती, और सांद है तो ये दो है, ये निर्णय होता है। और सांद में एक चोट लगाओ, राग आदि परिणाम है, हाँ है। अल्पता है, अपूर्णता मलिनता है कि है, कहां है कि मुझ में नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये 50 से 55 गाथा की बात पंडित जी ने लिखी। वर्णादि अनुराग आदि ते। देखो अब जरा सावधान होकर सुनो भैया, है ना। सब अभ्यासियों के लिए बात गुरुदेव श्री ने फरमाई है। द्रव्यान योग आज देखा, इसमें भी 9 गाथा में तो कितना भरा है। चरण और हाँ वो बोल दिया मैंने, उस पे बंद हो गया है, फेसबुक पे आ रहा है। चरण अनियोग और कर्ण अनियोग शब्द लिखा है। चरणानियोग और कर्णानियोग, इसका अर्थ भी द्रव्यान योग को समझे तो होता है, नहीं तो अर्थ समझता नहीं है। ये बोलो, एकदम साफ सुथरी स्पष्ट बात है। ख्याल में आई बात। द्रव्यान योग का अभ्यास करते नहीं, तो कोई कहता हम तो करते हैं, है ना। द्रव्य संग्रह भी पढ़ते हैं, पंचास्तिकाय भी पढ़ा, समय सार भी पढ़ा, पर पढ़ने का अर्थ ये है कि द्रव्यान योग माने द्रव्य गुण पर्याय का यथावत जैसा निरूपण आचार्य भगवंतों ने सर्वज्ञ देव की कथनी अनुसार किया है, ऐसा आपने बराबर निर्णय में लियो, तो उसको कहते हैं द्रव्यान योग का अभ्यास, है ना। पढ़ लेने को नहीं कहते भैया, परीक्षा देने को भी नहीं कहते। अब क्या हुआ कि द्रव्यान योग में तो इसने क्या 4, 5, 8, 10, 12 परिभाषा याद करी, जो कि मात्र परिचयात्मक है। और फिर कर्णान योग और चरणान योग पढ़ने बैठ गया तो वो इसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि कर्णान योग में सारी शैली निमित्त की तरफ से, तो इसको निमित्ताधीनता का अज्ञान छा जाता है। और चरणान योग पढ़ता है तो कर्तृत्व बुद्धि से पीड़ित हो जाता है, और द्रव्य गुण पर्याय को ये जान नहीं पाया है, इसलिए इसे कर्णान योग और चरणान योग का अर्थ समझ में ही नहीं आ सकता। डंके की चोट बात है ये, है ना। जो लोग कहते हैं ना चारों अनुयोगों से समझो, चारों अनुयोगों से समझो, चारों अनुयोगों का बैलेंस बनाओ। अरे बैलेंस यहां से नहीं बनेगा। पहले द्रव्यान योग के द्वारा द्रव्य गुण पर्याय का यथानुरूप विकल्पात्मक भाव वासन होकर स्वरूप की प्राप्ति हो, फिर कर्णान योग चरणान योग समझ में आता है। वास्तविकता तो ये बैलेंस कहां बना है, बैलेंस, है ना। अपने तो चारों अनुयोग का बैलेंस होना चाहिए। अरे पहले द्रव्यान योग को समझे बिना कुछ नहीं होने वाला है, समझना पड़ेगी बात को, है ना। क्यों समझना है इस बात को यशवंत भाई, कि अपने पास समय थोड़ा है, समय नहीं बचा बहुत। बुरा ना लगे किसी को, है ना। किसी के पास 1-2 साल बचे होंगे, किसी के पास 10-25 बचे होंगे, इससे ज्यादा समय नहीं बचा है। तो सावधान करने कहते हैं भैया। आप सब लोग 100 वर्ष जियो और 150 जियो, है ना। ये तो सावधान करने कहते हैं। अब समय है नहीं और दिशा का पता नहीं लग रहा कि तत्व अभ्यास की दिशा कहां चली जा रही है। परीक्षा दो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये वाला भेद, ये वाला भेद, ये वाला भेद, ये वाला भेद, इसका संक्रमण, उसका उत्कर्षण, इसका अपकर्षण, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, 5 समवाय पढ़ लो, 5 लब्धि पढ़ लो। मत पढ़ो समवाय लब्धि,
एक स्वभाव को देखो, स्वभाव के लिए द्रवगुण पर्याय को जानो। द्रवगुण पर्याय को क्यों जानो? कि आलम्बन भूत कौन है और अनालंबन भूत कौन है, इसका निर्णय कौन करेगा? इस पे से ही निर्णय है। उत्कर्षण अपकर्षण से निर्णय नहीं होगा आलम्बन भूत अनालंबन भूत का। 93 नाम कर्म की प्रकृति का एक नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय मालूम होगा तो आलम्बन किसका लेना और किसका नहीं लेना ये मालूम पड़ेगा। बोलो। चरण, गुरुदेव ने शब्द बोला, चरण करण अनियोग, है ना, और चरणानियोग करणानियोग, ये लघु योग है। अनियोग कहा ना, ये लघु योग है, और द्रव्यान योग ये महान योग है। लेकिन ये तो भणतर माने पढ़ाई का लिया है ना, पढ़ाई में से, लेकिन द्रव्यान योग यानी द्रव्य स्वरूप है उसका अनियोग। अनुयोग माने इसमें होए, इसका नाम द्रव्यान योग है। किसमें होए? यानी जिसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हो उसका नाम द्रव्यान योग है। अर्थात द्रव्यान योग का जानपना ये ही जानपना है बस। यहां मुझे पंडित जी की बात भी याद आ गई। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि सभा में तो व्याख्यान, वांचन, स्पष्टीकरण द्रव्यान योग का ही होना चाहिए। सभा में नहीं बांचना चाहिए करणान योग चरणान योग, ऐसा कहा पंडित जी ने। सभा में द्रव्यान योग का वांचन होना चाहिए। तो गुरुदेव श्री भी तो बांचते थे चरणान योग। अरे तुम्हें उनकी शैली पता नहीं लगी क्या अभी तक? वे चरणान योग का ग्रंथ बांचते भी द्रव्यान योग ही बांचते थे, वो देख लेना। पढ़ लेना उनके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन, पद्मनंदी पंचविंशति के प्रवचन पढ़ लेना, सुन लेना, आपको पता लग जाएगा कि उसमें भी वे उसको बताते हुए द्रव्यान योग की ही मुख्यता रखते थे। ये ही जानपना, बस ये जानपना रखा। फिर गुरुदेव कहते हैं द्रव्यान योग तर्कणा है। तर्कणा समझे कि वस्तु तत्व को सिद्ध करने की तर्कणा मिलेगी तो द्रव्यान योग में मिलेगी। वस्तु तत्व को सिद्ध करने की द्रव्य गुण पर्याय बनाया है ना, इसका आधार टीका में दिया। तो अभी गुरुदेव ने याद की 80 नंबर की गाथा, थोड़ी देर पहले भी याद की थी, भगवान कुंद कुंद आचार्य का, जो जानदि अरहंतम। अब देखो ये क्या आ गया, दब्बत गुणत्त पज्जते हिम, यानी जो अरिहंत को जानता है द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने। अब द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने अरिहंत को कब जाने? कि द्रव्य गुण पर्याय तो जाने। ख्याल में आई बात? यहां 80 गाथा को किस संदर्भ से प्रस्तुत किया? सामान्यता तो मोह के 6 के लिए है ही वो गाथा, और यही कहते हैं जो अरिहंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानते हैं वे अपने आत्मा को जानते हैं, उनका मोह शीघ्र क्षय को प्राप्त होता। पर यहां जरा संदर्भ देखना। हाँ, द्रव्यान योग के संदर्भ से कहा दब्बत गुणत्त पज्जते हिम। ये गाथा ली है संतों के कथन, दिगंबर मुनियों के तो परंपरा से अनादि केवल ज्ञानी कहते आए हैं। ये बात आती है, इसमें समझ में आया। ये लगभग विषय अपना पूरा हो गया, और अंत में जो बात आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ 1 मिनट में। और एक घोषणा आगे जो अपना वार्षिक उत्सव आ रहा है उसके संदर्भ में है। ये आया ना कि ये अज्ञान से मृतक कलेवर द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन, फिर ब्रैकेट में लिखा, उस पर ध्यान देना, स्वयं मूर्छित हुआ होने से। स्वयं, ये अभी की बात है कि मर जाने के बाद मृतक कलेवर कहते हैं इसको, कि जीवते जीव की बात है। जीवता जीव यानी जीवता जीव का अर्थ है अभी संयोग में चेतन है उस शरीर के
काल में मन के विषय में लोहे को चढ़ा, 6 द्रव्य के विकल्प में इंद्री के विषय रूपी में रुका, तो शरीर जो मृतक कलेवर है, मुर्दा है, ये मुर्दा अभी मुर्दा है। इसमें भगवान परम अमृत रूप विज्ञान घन है। ये तो मृतक और अमृत, ये शब्दों में भी देखो जरा, गुलाट मारी, मृतक और अमृत। मृत के आगे आ लगाया तो आत्मा की बात अमृत, और मृत के साथ का लगाया तो इस शरीर की बात मृतक। मृतक और अमृत, गुलाट मारी कहो, समझ में आया? तो ये इस प्रकार मूर्छित हो रहा है। मूर्छित हुआ होने से उस प्रकार के भावों का, भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। फिर इसके भावार्थ में भी यही चर्चा है। और उस चर्चा के बाद इतना कहा, अंत की लाइन पढ़ता हूँ। यहाँ क्रोधादिक के साथ एक पने की मान्यता से उत्पन्न होते कर्तृत्व को समझाने के लिए भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत कहा और ध्यानाविष्ट का कहा। और धर्मादिक अन्य द्रव्यों के साथ एक पने की मान्यता से उत्पन्न होते कर्तृत्व, यहाँ आ गया, कर्तृत्व समझाने के लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत कहा गया है। ये अपनी 96 गाथा की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। और जैसा कि अपन सबको विदित है